जय मसीह की भाइयों बहनों, प्रतिदिन आप हमारे साथ 8:15 पर फेसबुक लाइव पर जुड़ें और प्रभु से आशीष प्राप्त करें। आमीन। मैं आज जो सब्जेक्ट है मेरा, जब हम अपना मन फिरा लेते हैं, भक्ति में जीवन जीने लगते हैं, तब परमेश्वर मनों को जांचने वाला और हृदय को खोजने वाला परमेश्वर क्या करता है, उस देखता है कि इसने अपना मन मुझसे लगा लिया है, अपना हृदय उसने खाली कर लिया है, तब वो अपने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर भर देता है। आज मैं अन्य भाषा के विषय में आपको बताना चाहता हूं कि जब पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर आता है, हमारे और आपके अंदर आता है, तो सबसे पहले अन्य भाषा निकलती है। हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो अन्य भाषा बोलते हैं, जिन्होंने अन्य भाषा का वरदान, जैसे प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 1 से 4 में लोगों ने पाया, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 44 से 47 में लोगों ने पाया, अन्य जाति लोगों ने पाया, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 1 से 6 में 12 लोगों ने पाया। उसी तरीके से आपने और हमने भी पवित्र आत्मा का दान पाया, और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया तो हमारे मुंह से अन्य भाषा निकलने लग गई। अन्य भाषा हमें सीखने की जरूरत नहीं रहती है। अन्य भाषा सीखने के लिए किसी स्कूल में नहीं जाना पड़ता, किसी क्लास में नहीं जाना पड़ता। अन्य भाषा पवित्र आत्मा की भाषा है, जो हमारे अंदर से परमेश्वर का आत्मा बोलता है। अगर हम देखेंगे बाइबल के अंदर, तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, उसके 4 पद में लिखा है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए। तो जब मनुष्य के अंदर परमेश्वर का आत्मा आता है, तो वो उन्हें सामर्थ्य देता है, उनकी जबान को अपने नियंत्रण में लेता है, और उनके मुंह से अन्य अन्य भाषा निकलने लगती है। आज के समय में अन्य भाषा के विषय में बहुत गलत शिक्षाएं चल रही हैं। अन्य भाषा के विषय में मना किया जा रहा है बोलने के लिए। यहां तक कहा जाता है कि जो अन्य भाषा बोलते हैं, या जो बोलते हैं कि तुम अन्य भाषा नहीं बोलते हो, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है, उस कलीसिया में न जाना, उन लोगों से दूर रहना। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अन्य भाषा बोलने के विषय में बहुत सारे लोगों की गलत भ्रांतियां फैली हुई हैं। मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा से यदि तकलीफ होती है तो शैतान को तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि शैतान को अन्य भाषा समझ में नहीं आती है। बिल्कुल इस रूप से बाइबल कहती है, 1 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 2 पद में लिखा हुआ है। पढ़ेंगे भैया, क्या लिखा है? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। इसलिए कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से बातें करता है। किस लिए बातें करता है? इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। अन्य भाषा में जो बातें बोली जाती हैं वो पृथ्वी की भाषा नहीं है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की भाषा है। ये भाषा सिर्फ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा समझते हैं, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान और कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं समझ सकता। इवन स्वर्गदूत भी नहीं समझ सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर से होकर पिता से बातें करता है, भेद की बातें करता है, कोड वर्ड में बातें करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों और बहनों, अन्य भाषा जो है ये कोड वर्ड है। हमारे भारत के सैनिक बॉर्डर में जो रहते हैं, वो बॉर्डर में जो सैनिक हैं, वो कोड वर्ड में कंट्रोल रूम को मैसेज भेजते हैं। कोड वर्ड में कंट्रोल रूम को मैसेज क्यों भेजते हैं? ताकि दुश्मन सैनिक जो बॉर्डर के उस पार हैं, उनके मैसेज को सुन न ले। अगर वो अपनी भाषा में मैसेज भेजेंगे तो दुश्मन के सैनिक सुन लेंगे, और टारगेट करके उस निशाने को, जहां से वो आवाजें जा रही हैं, उस जगह को टारगेट करके उड़ा देंगे। तो जो देश के सैनिक होते हैं वो कोड वर्ड में कंट्रोल रूम को मैसेज भेजते हैं। उनको असलहा चाहिए,
रसद चाहिए, भोजन चाहिए, कहीं फंस गए हैं, कोई समस्या में है, किस जगह पर है, वो लोकेशन और हर चीज कोड वर्ड में देते हैं, इसलिए कि दुश्मन सैनिक उनके कोड को तोड़ने ना पाए, उनके कोड को समझने ना पाए। इसीलिए अन्य भाषा हमें दी गई है, पवित्र आत्मा की भाषा है। ये अन्य भाषा क्यों हमें दी गई है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। दानियल नबी की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, दानियल जब प्रार्थना कर रहा था, उसका उत्तर 21 दिन तक आने में लेट हो गया। 21 दिन उसकी प्रार्थना का उत्तर रोक लिया गया। और जब सरदूत आ रहा था, तो जो ऊपर गढ़ है आकाश में, आकाश के अधिकार के हाकिम जो ऊपर हैं, और इफिसियों 6वां अध्याय जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, पर प्रधानों से, अधिकारियों से, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश मंडल में है। आकाश मंडल में सेनाएं हैं, दुष्ट आत्माओं की सेना है, उनके गढ़ हैं। उनके गढ़ों में से होकर के हमारी प्रार्थना स्वर्ग जाती है। तो उन्हें उनके गढ़ों से होकर के जाने के लिए कोड वर्ड की आवश्यकता है। कोड वर्ड में बातें करता है पवित्र आत्मा। इसीलिए पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो पिता से बातें करता है, इसलिए कि वो आत्मा में, भेद की बातें आत्मा में होकर के बोलता है। अब अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं, जब दानियल की प्रार्थना रोक ली गई, 21 दिन तक नहीं आ पाई, तब सरदूत आए और युद्ध लड़ा गया, और तब उसके प्रार्थना का उत्तर पृथ्वी पर आया। इसलिए कोड वर्ड दिया गया है हमें। बाइबल के अंदर अन्य भाषा के विषय में बहुत सारी भविष्यवाणी है। अन्य भाषा के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां डाली जाती हैं। लोगों को बताया जाता है शैतान भी अन्य भाषा बोलता है, जबकि बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है अन्य भाषा शैतान बोलता है। अन्य भाषा के विषय में बाइबल के अंदर सिर्फ परमेश्वर के बारे में लिखा है कि वो अपरिचित होठों से, अपरिचित लोगों के मुख से वो बातें करेगा, तब भी तुम मेरी ना मानोगे। अन्य भाषा के विषय में पुराने नियम में भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। मैं आने वाले दिनों में आपको सारी बातें बताऊंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शैतान को अन्य भाषा से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई मुसीबत आती है, परेशानी होती है, तो हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। शैतान को समझ में नहीं आता है कि ये पिता से क्या प्रार्थना कर रहा है, और उसका उत्तर कैसे आ जाता है उसको समझ में नहीं आता है। अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, रोमियो की पत्री में लिखा है, हमें नहीं मालूम है प्रार्थना कैसे करना है, लेकिन आत्मा आप ही आहें भर भर करके जो बयान से बाहर है हमारे लिए प्रार्थना और विनती करता रहता है। पवित्र आत्मा को हमारी सारी बातें मालूम है, क्या परेशानियां आने वाली है, क्या संकट आने वाला है, क्या घटना घटने वाली है, कौन सी बीमारी आने वाली है, कौन सी मुसीबत आने वाली है, हमारे जीवन में आने वाली है, किसी और के जीवन में आने वाली है, परिवार के लोगों के अंदर आने वाली है, किसी के भी अंदर वो समस्या आने वाली है, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से होकर पिता से विनती करता है और तुरंत वहां से उसकी उस प्रार्थना का उत्तर इमीडिएट आ जाता है। वो परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है प्रार्थना करने के लिए। बाइबल के अंदर मैं आपको एक बात बता देता हूं, आज बहुत सारी गलत टीचिंग है लोगों को भरमाने के लिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर नए पुराने नियम से उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप पढ़ लेना, किसी भी परमेश्वर के दास ने, किसी भी भविष्यवक्ता ने, किसी भी परमेश्वर के यीशु के चेले ने, किसी भी प्रेरित ने किसी वचन को खंडित नहीं किया, किसी वचन को क्रॉस नहीं किया, किसी वचन को उसने खत्म नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा करना जरूरी नहीं है, लेकिन उस वचन को पूरा किया। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं, प्रेरितों के काम उसके अंदर 2 अध्याय उसके 38 पद में पतरस ने कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक जन अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ऐसा बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। और जब
उन्होंने मन फिराया और एक प्रश्न यहां पर पतरस ने क्रिएट कर दिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है कि जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो मैंने आज्ञा उन्हें तुम्हें दिया है उन्हें मानना सिखाओ। तो पतरस जो है चेला जो है गुरु से बड़ा नहीं हो सकता और चेला गुरु की आज्ञा को टाल नहीं सकता, काट नहीं सकता। लेकिन आपको मैं बता दूं, पतरस ने भेद की बात बताई थी वहां पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे का अर्थ अब पौलुस चाहता तो पौलुस पतरस को क्रॉस कर सकता था कि पतरस ने गलत बोला है, पतरस को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पतरस आत्मिक बातें कह रहा था, आत्मिक बातों को एक्सप्लेन कर रहा था। पतरस ने किसी भी ऐसी कोई बात को क्रॉस नहीं किया था। लेकिन ये वो बात है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने लूका 12:50 में कहा कि मुझे अभी एक और बपतिस्मा लेना है, जब तक वो ना हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूंगा। यीशु मसीह का जो तीसरा बपतिस्मा यीशु मसीह ने लिया है वो मृत्यु का बपतिस्मा है और उस मृत्यु के बपतिस्मे के बारे में पतरस बता रहा है लोगों से कि प्रभु जब मन फिराओ और तुम में से हर एक जन अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इस बात को रोमियो 6वें अध्याय में पौलुस ने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पढ़िएगा भैया जी। तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया। अब देखिए पौलुस क्या कह रहा है, पतरस की बात को क्रॉस नहीं कर रहा है, पतरस की बात को एक्सप्लेन कर रहा है। यहां पर उसने खोल करके समझाया है। देखिए पतरस ने आत्मिक बात वहां पर कही और शारीरिक लोग उस बात को कितना विस्तार देकर के समझा रहे हैं। लोग इतना गुमराह कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के, तुम बोलते तुमने पवित्र आत्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है। फिर अगर किसी ने बोल दिया हमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है तो उसको वो फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिला देते हैं। लोगों को गुमराह कर रहे हैं अलग अलग गलत डॉक्ट्रिन वाले। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अन्य भाषा की बातें कर रहा हूं, अन्य भाषा के विषय में बहुत गलत शिक्षाएं बताई हैं, लेकिन मेरा कहना है बाइबिल का एक एक वचन प्रभु यीशु मसीह है। जो बात बाइबिल के अंदर लिख दी गई है उसे मानना है, वो पत्थर की लकीर है, उसे हमें मानना पड़ेगा और नहीं मानेंगे तो दोषी ठहराए जाएंगे। पौलुस यहां पर बोल रहा है जितनों ने मसीह यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया है उन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। पौलुस यहां पर उसको खोल करके समझा रहा है, पतरस ने वहां पर उसको खोल करके नहीं समझाया। पतरस ने शॉर्ट में बोला प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, प्रेरित था, जो यीशु के साथ नहीं था, यीशु के जाने के बाद आया था, यीशु को उसने नहीं देखा था, यीशु की रोशनी भर देखी थी और उसका जीवन बदल गया था, वो शाऊल से पौलुस बन गया था। लेकिन पौलुस ने पतरस की बात को क्रॉस नहीं किया। आज बहुत सारे मसीही लोग बाइबिल में लिखी हुई बातों को क्रॉस करते हैं, भरमा देते हैं, गुमराह कर देते हैं, अन्य भाषा को गूगल में सर्च करते हैं। जैसे गूगल पवित्र आत्मा गुरु नहीं है, गूगल महाराज हो गया है, उसको ग्लोसा बोलते हैं। गूगल के अंदर लिखा हुआ है, अन्य भाषा को ग्लोसा और डिएलेक्टोस बोला गया है। अब वो कहते हैं ग्रीक भाषा में इसका मतलब होता है ग्लोसा और डिएलेक्टोस। मैं तो सुन करके पढ़ करके चौंक गया। अब देखिए गूगल महाराज से पूछ करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के वचन से गुमराह कर रहे हैं। ये शैतान का काम है, 100% शैतान का काम है। शैतान नहीं चाहता है कि लोग अन्य भाषा में बातें करें, शैतान नहीं चाहता है कि उसको सीक्रेट पता चले। शैतान चाहता है कि लोग ऐसे ही जीवन गुजार दें और मैं इनको अपने साथ नरक में ले जाऊं।
लेकिन मैं आपको बताता हूं, किसी भी दास ने बाइबल के अंदर वचन को पूरा किया है, एक्सप्लेन किया है और पूरा किया है, उसको खंडित नहीं किया गया है, उसको ऐसा बोला नहीं है इसे मानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, बाइबल में ऐसा हो गया है, बाइबल में वैसा हो गया है, वो बाइबल की बातें हैं, पुराने जमाने की बात है, प्रेरितों के काम के दिनों की बात है, अब हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन हम इस बात के गवाह हैं, जो प्रेरितों के काम एक दूसरे अध्याय के अंदर और 1 से 4 पद के अंदर हुआ, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय उसका 44 से 47 के अंदर हुआ, प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसके 1 से 6 में जो घटना घटी, वही घटना हमारे साथ घटी और वही घटना आज दुनिया के अंदर करोड़ों अरबों लोगों के साथ है, उनके साथ भी घटी है। हम अन्य भाषा बोलते हैं, हम अन्य भाषा सीखते नहीं हैं। अन्य भाषा पवित्र आत्मा हमारे अंदर से बोलने की सामर्थ्य देता है और वो जिस भाषा में चाहे उस भाषा में बात कर सकता है। लोग गुमराह करते हैं, लोग कहते हैं कि वहां पर प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जो अन्य भाषा बोली गई वो लोगों को समझ में आ रही थी, तो हमें भी समझ में आनी चाहिए। वो पवित्र आत्मा का पहला आगमन था। बोलने वाले लोग गलीली थे जो कोई भी भाषा को नहीं जानते थे। आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका उस दूसरे अध्याय को बड़े ध्यान से पढ़ना, वो आश्चर्यचकित हुए कि अरे ये तो लोग गलीली हैं, फिर ये कैसे हमारी भाषाओं में बातें कर रहे हैं। वो बात करने वाले वो व्यक्ति नहीं थे, उनके अंदर से पवित्र आत्मा उन बाहर के विदेशी लोगों से बात कर रहा था और प्रकट कर रहा था कि मैं हूं जो सो हूं। वो भाषाओं को बनाने वाला परमेश्वर किसी भी भाषा में आपके और मेरे अंदर से बात कर सकता है। वो महान परमेश्वर है। इसलिए अन्य भाषा के विषय में आप किसी भी रीति से भ्रमित ना हो। यदि अन्य भाषा नहीं बोलते हैं, आपने उद्धार नहीं पाया है, आपका नया जन्म नहीं हुआ है। पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आपके मुंह से अन्य भाषा निकलेगी। जैसा बाइबल के दिनों में हुआ वैसे ही घटना हमारे जीवन में घटेगी। और अगर नहीं घटती है तो या तो बाइबल झूठी है या वो व्यक्ति झूठा है जो आपको गुमराह कर रहा है। और आप जानते हैं कि बाइबल के अंदर कंचा मात्र भी झूठ नहीं है, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है, मुख से निकला हुआ वचन है और वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। जो बाइबल के वचन को नहीं मानता, जो बाइबल के वचन को झुठलाता है, वो यीशु मसीह को नहीं मानता है, यीशु मसीह को झूठा ठहराता है। आपको बाइबल के अंदर से अगर कोई बात करता है, बाइबल के वचन को एक्सप्लेन करके पूरा करता है, उसको क्रॉस नहीं करता है, आप तब उसकी बात सुनिए, अन्यथा आप उसकी बात मत सुनिए। आप अपने प्रति बड़े सचेत रहिए, जागरूक रहिए, भरमाए न जाएं। अंत का दिन चल रहा है, बहुत खराब समय आ गया है, ये महामारी बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है और मल्टीप्लाई हो रही है। 1 से 100 में चली जाती है, 100 से 1000 में चली जाती है, 1000 से लाखों में चली जाती है। भारत देश के अंदर बहुत कंट्रोल किया गया है, इसके कारण ज़्यादा नहीं फैले हैं, लेकिन उसके बाद भी जिन शहरों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वहाँ रोज निकल रहे हैं। ऐसा कोई शहर नहीं है जिसमें एक दिन ना निकले हों। मल्टीप्लाई हो रही है, अंत का समय है, बहुत खराब समय है। इसलिए आप भरमाए ना जाएं, आप किसी डॉक्ट्रिन के चक्कर में ना पड़ें। बहुत सारे प्रचारक खड़े हो गए हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर हैं। ये क्यों है? ये ऐसे लोग हैं। बाइबल में उसका 40 पद उसने देखिए, पतरस ने जब उनको बोला कि तुम मन फिराओ, अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, और सारी बातें जब कह चुका तो पतरस एक चेतावनी दे रहा है। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसके 40 पद में एक चेतावनी दे रहा है। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर, जैसे मैं आपको गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ।
अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, परमेश्वर के वचन से लोगों को गुमराह करते हैं, वो भटका देते हैं। खुद तो नाश हो जाएंगे लेकिन दूसरों को भी नाश करके जाएंगे, अपने पीछे लाखों की भीड़ लेकर के जाएंगे। ये निकले तो हम में से ही हैं, बाइबिल पकड़ करके प्रचार करते हैं, हमारे ही लोग कहलाते हैं, लेकिन भेड़ के रूप में भेड़िया हैं, शैतान के ये दूत हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना नहीं सिखाते हैं। यीशु मसीह ने मरकुस 16, 17, 18 में स्पष्ट रूप से कहा है और उससे मोहर लगाया है। विश्वास करने वालों में, यीशु मसीह ने कहा है, चिन्ह बताया है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, ये चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। ध्यान से सुनिए, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से 5 चिन्ह बताए हैं और अगर ये चिन्ह नहीं है तो वो विश्वासी नहीं है। सबसे पहला चिन्ह, वे मेरे नाम से दुष्ट को निकालेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी जाए, यानी जहर भी उनको कोई पिला दे, तो भी उनकी कुछ हानि ना तो भी होगी, उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो और वे जाएंगे। चंगे हो जाएंगे। ये 5 चिन्ह बताया है। सांपों को उठा लेंगे। सांप जो है परमेश्वर के आत्मा को डस नहीं सकता, क्योंकि बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर होगा तो सांप क्या हमें डस नहीं सकता, शेर हमें फाड़ नहीं सकता। दानियल नबी की पुस्तक में जब पढ़ेंगे तो शेरों की मांद में दानियल को डाल दिया था, परमेश्वर ने शेरों का मुंह को बंद कर दिया। वह हमारा परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, वो महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। जब उसका आत्मा हमारे अंदर होगा, कोई भी सृष्टि की कोई भी चीज हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जहर भी सृष्टि की चीज है, वो भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लोग बोलते हैं कि सांप को उठा करके दिखाओ तो हम जाने तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, जहर पी करके दिखाओ तो हम जाने पवित्र आत्मा है, लेकिन बाइबल में लिखा है उसको वो झूठ मानते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा भाइयों। आपकी आत्मा बहुत कीमती है, आपकी आत्मा कहीं नष्ट ना हो जाए। वचन को आपको मानना है, वचन को एक एक वचन को, उसकी बिंदु मात्र मात्रा को भी आपको मानना है, उसमें से एक बिंदु भी नहीं हटाना है। बाइबल में लिखा है एक भी बात बिना पूरे हुए नहीं हटेंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा, वो अटल है। और शैतान ही है जो परमेश्वर का विरोधी है, यीशु का विरोधी है, यानी परमेश्वर के वचन का विरोधी है। वचन का विरोधी सिर्फ शैतान है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप इस बात को जान जाओ और समझ जाओ कि शैतान को अन्य भाषा से सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। वो इसलिए लोगों को गुमराह करता है, वो कई बातों को लेकर के गुमराह करता है। आप भरमाने में ना आए, समय कठिन है, समय खराब है, यीशु का आगमन बहुत निकट है। हमें नहीं मालूम कब आ जाए, और हमें यह भी नहीं मालूम कि किस दिन हम निकल जाएं। जब हमें मालूम नहीं है कि किस दिन हमें निकल जाना है तो हम अपने आप को तैयार रखें, किसी गलत लोगों के भरमाने में ना आए। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, उसने अपने वचन को आपको दिया है ताकि आप वचन पढ़ें और स्वर्ग के राज में आ जाएं। यीशु आपका इंतजार कर रहा है वहां पर, और पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, वो हमें लेकर के जाएगा। रोमियो 8 अध्याय उसका 11 पद निकाल करके पढ़ने। यदि उसी का आत्मा, अब सुनिएगा, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया
तुम में बसा हुआ है, तुम में बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। अब ये आपको जानना है कि पवित्र आत्मा आप में बसा है कि नहीं। अगर नहीं बसा है तो जिलाए नहीं जाओगे। कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। मैंने अभी एक मैसेज में 5 चिन्ह बताए थे। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, सबसे पहले अन्य भाषा निकलने लगती है, शरीर हल्का हो जाता है रुई के समान, आनंद से हम भर जाते हैं, मसीह की शांति हमारे अंदर बहने लगती है, उमड़ने लगती है, और परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय के अंदर आ जाता है। ये 5 परिवर्तन पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, शैतान भी अन्य भाषा बोलता है। जब आप उस अन्य भाषा बोलने वाले व्यक्ति से पूछोगे कि भैया जब आपके अंदर से अन्य भाषा निकलने लगी, अपने आप निकलती है, अपने आप जबान पलटने लगती है, लड़खड़ाने लगती है, पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है। परमेश्वर का आत्मा जैसे ही अंदर आता है, शरीर वाइब्रेट करने लगता है, जबान लड़खड़ाने लगती है। हालेलुया 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 बाबा करू कदरी शदो और कदरी मुस्किन अरबा लीम दोला हदरी शंदर गुदुद में से दरबा ऐसे करके अन्य भाषा अरुआ हसदीन मा निम शे कोरत बरी न सुकुन मार। अब क्या भाषा निकल रही हमें नहीं मालूम। अन्य भाषा का जो अगला शब्द होता है वो बोलना है, वो विश्वास के द्वारा हमारी जुबान से निकलता है। सैकड़ों प्रकार के शब्द निकलते हैं, हमें नहीं मालूम क्या, बुद्धि काम नहीं करती है। तो जब अन्य भाषा पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, वो अपनी प्रेजेंस को देता है, प्रमाण को देता है कि मैं आ गया हूं अंदर। आपके अंदर वो 5 चिन्ह दिखाई देंगे। आप जिसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा भी दूसरी भाषा बोलती है, अन्य भाषा नहीं बोलती है। दुष्ट आत्मा पृथ्वी की भाषा बोलती है। अब मान के चलिए आप हिंदी भाषी हो, अब कोई आपके सामने केरल की भाषा कन्नड़ बोलने लग गया या अरबी भाषा बोलने लग गया, तो आप लगेगा अरे यार ये तो अन्य भाषा बोल रहा है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप उससे पूछें, पहले तो आप पवित्र आत्मा से पूछेंगे तो पवित्र आत्मा आपको तुरंत बता देंगे। नहीं अगर कंफर्मेशन होता है तो मैं आपको बता देता हूं आप कैसे उससे पूछ सकते हो, कैसे आप पता कर सकते हो कि इसके अंदर वाकई में पवित्र आत्मा है कि नहीं। आप उससे पूछेंगे कि भैया जब आपके अंदर से अन्य भाषा निकलने लगी उसके बाद आपको क्या हुआ, कैसा महसूस हुआ, वो ये 5 चिन्ह बताएगा, 100% बताएगा। वो बताएगा भैया शरीर बिल्कुल रुई जैसा हल्का हो गया, ऐसा लग रहा है हाथ हिलाऊंगा तो उड़ जाऊंगा, बिल्कुल हल्का हो गया। मन बिल्कुल ऐसा शांत हो गया, बदल गया मन, कुछ है ही नहीं मेरे मन के अंदर, बिल्कुल नया हो गया। शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, आनंद से भर गया हूं अंदर, बड़ी शांति है, बड़ा सुकून, ऐसा लगा कि पता नहीं क्या मुझे मिल गया है। उसकी बाइबल पढ़ने में मन लगने लगेगा, प्रार्थना करने में मन लगेगा, उसकी जुबान से कोई भी गलत बात नहीं निकलेगी, वो एकदम परिवर्तित हो जाता है उसी समय। ये चिन्ह, अगर ये चिन्ह नहीं बता रहा है वो सामने वाला व्यक्ति, तो समझ जाना कि वो मामला गड़बड़ है, उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। शैतान भी लोगों को धोखा देता है, स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। मैं ऐसी कई गवाह हैं, मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा, बड़ी बड़ी गवाहियां हैं। शैतान ने लोगों को भ्रमित किया और आज भी भ्रमित कर रहा है, इसलिए उसके भरमाने में ना आए। जो बोलता है कि अन्य भाषा बोलना जरूरी नहीं है, वो शैतान का दूत है। जो बोलता है अन्य भाषा
जो बोलते हैं कि यदि तुमने उद्धार नहीं पाया, अन्य भाषा नहीं बोलते हो, तो तुम्हें पाने की आवश्यकता है, ऐसे चर्च में मत जाना, वो शैतान का दूत है, 100% शैतान का दूत है। मैं उसको चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, लेकिन आप उसकी बात को मत मानना, समझ जाना शैतान का दूत है, ये हमें भरमा रहा है। यीशु मसीह ने कहा वे नई नई भाषा बोलेंगे। यीशु मसीह ने जब कहा विश्वास करने वालों में चिन्ह है, तो वो फिर कैसे बोल रहा है, हमें गुमराह कर रहा है। अन्य भाषा बोलना कोई जरूरी नहीं है, अन्य भाषा पृथ्वी की भाषा है, वो शैतान का दूत है 100%। आप ऐसे लोगों से, ऐसी शिक्षाओं से सावधान रहें, बिल्कुल मत सुने, क्योंकि शैतान भी सुंदर स्वरदूत का रूप धरकर, परमेश्वर के सेवकों का रूप धरकर आपके पास आता है। भेड़ की खाल में भेड़िया छुपा हुआ है, तो ऐसे भेड़ियों से सावधान रहना। वचन को आप खूब पढ़ो, वचन को मनन करो, तब आप पेड़ को फलों से पहचान लोगे, उसके कार्यों से पहचान लोगे, उसकी बातों से पहचान लोगे। आप उसकी बातों से उसको परख लोगे मसीह है कि नहीं, उसके बोलने की जो शैली है उसी से आप पकड़ लोगे कि मसीह है कि नहीं। ज्यादा दूर की बात नहीं जाओ, आप बाइबल का अध्ययन करो, यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का चरित्र, यीशु मसीह की जीवन शैली, यीशु मसीह के कार्य, यीशु मसीह का चलना, यीशु मसीह का उठना, यीशु मसीह का बैठना, सब बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। यीशु मसीह के पास आधी रात को निकोदेमुस आया, यीशु मसीह ने उससे मिला, बोला नहीं, चेलों ने नहीं रोका उसको कि नहीं नहीं अभी नहीं मिलेंगे यीशु मसीह, कल आना, दिन में आना, परमिशन लेनी पड़ेगी, पर्ची कटवानी पड़ेगी, डोनेशन देना पड़ेगा। चेलों ने ये नहीं बोला। आप समझ जाओ शैतान के दूत है ये, भेड़ के रूप में भेड़िया हैं। परमेश्वर के काम को, भक्ति को आय का साधन बना लिया है, कमाई का द्वार बना लिया है, बाइबल लेकर के खड़े हो गए। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, अभी अभी पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर एक बात डाली है, जो लोग बिना पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, अन्य भाषा नहीं बोलते हैं और उनका परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध नहीं है, यदि वो वचन प्रचार कर रहा है तो आपको जहर दे रहा है, जहर आपको मृत्यु सौंप रहा है, क्योंकि वो वचन को आत्मिक रूप से नहीं शारीरिक रूप से समझाएगा और आपका नाश हो जाएगा। आप आत्मिक लोगों की संगति करें, आत्मिक लोगों से वचन को सीखें, जो आत्मा में चलते हैं, आत्मा में बातें करते हैं, उनको परखें और उनकी सुने, तब आप बचने पाएंगे। तो आप अपने प्रति विशेष तौर से बहुत चौकस रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि जरी सी चूक आपको नरक ले जाएगी, स्वर्ग जाने से वंचित हो जाएंगे आप। तो चूकने ना पाए, फिर बाद में पछतावा होगा। जैसे धनवान और लाजर का किस्सा आपने बाइबल के अंदर पढ़ा, धनवान भी मर गया और वो भिखारी लाजर जो उसकी डेहड़ी में जूठन गिरता था, उसको खाता था, कुत्ते उसका घाव चाटते थे, वो बेचारा गरीब था, लेकिन जब वो मरा तो लाजर की गोद में चला गया, और धनवान जब मरा तो नरक चला गया। वो वहां से विनती कर रहा है अब्राहम से, एक बूंद पानी में ला करके बोल दे, लाजर से डाल दे, प्यास के मारे तड़प रहा हूं। अब्राहम ने बोला यहां से उधर कोई जा ही नहीं सकता। बोले अच्छा उसको जिंदा करके भेज दे, मेरे और भी भाई हैं, वो भी ऐसे ही जीवन जी रहा है। तब अब्राहम ने बोला उनके पास व्यवस्था की पुस्तक है, वो उसे पढ़ करके यहाँ आ सकते हैं। आप भी भाइयों और बहनों बाइबल को पढ़ करके ही, बाइबल को पवित्र आत्मा गुरु से समझ करके ही स्वर्ग जा सकते हैं। मनुष्यों की शिक्षाओं को मत मानो, मनुष्यों की शिक्षाओं पर मत चलो, मनुष्यों की आज्ञाओं का पालन मत करो, उस मनुष्य की आज्ञा का पालन करो, उस मनुष्य की शिक्षा का पालन करो जो आत्मा से भर करके आपको सिखाता है, बाइबल के वचन को एक्सप्लेन करता है, बाइबल के एक एक वचन को खोल करके समझाता है, उस वचन को कंडम नहीं करता है। उस व्यक्ति की शिक्षा को सुनो, पवित्र आत्मा से पूछ करके उसकी भी शिक्षा को मिलाओ, और तब मानो आपके अंदर से आवाज आएगी, हाँ इस बात को मान ले, तब आप मानना। पवित्र आत्मा आपके मन में बात करते हैं, चाहे आप पवित्र आत्मा पाए हो या ना पाए हो, पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शक है, आपका गुरु है, आपका अगुवा है, वो सहायक परमेश्वर है जो परमेश्वर पिता की ओर से प्रभु यीशु मसीह की विनती करने के द्वारा आपको और हमें दिया गया है।
वो 24 घंटे हमारे साथ रहता है। इसलिए आप लोग भ्रमित ना हो भाइयों। मैं आने वाले दिनों में अन्य भाषा के विषय में और भी बातें आपके सामने खोलूंगा। आप इन वचनों को ध्यान से सुनना और समझना और फिर फॉलो करना। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि बहुत सारे लोग भी अंधकार में से प्रकाश में आने पाएं, भटकने ना पाएं। ये जवाबदारी हमारी बनती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लूका 4:18-19 पढ़ देंगे भैया जरा। लूका 4:18, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कंगाल कौन है? जो बेचारे नहीं जानते हैं प्रभु के बारे में, जो लोग भटक रहे हैं, जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, वो कंगाल है। उनको सुनाने के लिए अभिषेक किया है। आगे और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का। कौन से बंदी? ये शैतान के बंधुए लोग। शैतान ने बांध रखा है उनको गलत शिक्षाओं में, गलत डॉक्ट्रिन में, गलत सेवकों के पास उन्हें बांध रखा है। उनको बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का। दो प्रकार के अंधे होते हैं, एक आत्मिक अंधापन और एक वो व्यक्ति जो बेचारा नहीं जानता है। इन दो जन को दृष्टि देना है हमें, उन्हें सच्चाई को बताना है ताकि उनका अंधापन दूर हो जाए। सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको आप नोट कर लें। ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है परमेश्वर की ओर से। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक परमेश्वर के वचन को फैलाएं, इन वीडियो को लोगों तक बांटें, ताकि वो भी सुने और वो भी अंधकार से प्रकाश में आए। उनका अंधापन खत्म हो जाए, उनका भटकना खत्म हो जाए, भरमाया जाना खत्म हो जाए, और प्रभु उनको भी आशीष देगा और आपको भी आशीष देगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन से आप लोग आशीषित हुए होंगे, लाभान्वित हुए होंगे। प्रभु ने आज आपको छुआ है, आपके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम को किया है, आपकी आत्मा को जागृत किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक सुनने वालों को ब्लेस करता हूं। यीशु के नाम से ब्लेस करता हूं। हर एक समस्याएं चली जाए, हर एक बंधन, हर एक श्राप टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक बीमारियां चली जाए, हर एक व्यवधान खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अद्भुत छुटकारा, अद्भुत परिवर्तन की यीशु के नाम से घोषणा करता हूं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और धन्यवाद करता हूं, आप हमारे साथ रहते हैं, सहयोग करते हैं, इसके लिए भी मैं आपको आशीष देता हूं, ब्लेस करता हूं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।